नमस्ते। मैं डॉक्टर यश वेलनकर और आप देख रहे हैं माइंडफुलनेस फॉर हेल्थ, ये यूट्यूब चैनल। इस चैनल में हम ब्रेन केमिकल्स के बारे में जानकारी ले रहे हैं। अपने ब्रेन में कई केमिकल सीक्रेट होते हैं। उनमें से कोई केमिकल्स एक्सीलरेटर जैसे काम करते हैं, वो ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ाते हैं, और कोई केमिकल्स ब्रेक जैसा काम करते हैं, वो ब्रेन की एक्टिविटी कम करते हैं। गैबा ये ब्रेक जैसा काम करने वाला केमिकल है और उसके कारण ही अच्छी नींद आती है। उसके बारे में अगर जानकारी लेनी है तो ये वीडियो देखो। आज इस वीडियो में हम एक्सीलरेटर जैसा काम करने वाला एक केमिकल के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, और वो है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन ये केमिकल सिर्फ न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, यानी कि सिर्फ यह ब्रेन के सेल्स में ही पैदा नहीं होता, ये बॉडी का हार्मोन भी है। अपने शरीर में गुर्दे के ऊपर, किडनीज के ऊपर एक ग्लैंड होती है, उसे एड्रेनालिन ग्लैंड ऐसा कहते हैं, और ये हार्मोन वहाँ भी तैयार होता है और पूरे शरीर में इसका इफेक्ट होता है। कि नर्वस सिस्टम की एक सबकॉन्शियस सिस्टम होती है, उसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। वो जो सबकॉन्शियस नर्वस सिस्टम होती है वो अपने कंट्रोल में नहीं होती, वो रिएक्शनरी उसकी एक्टिविटी होती है। तो ये जो सबकॉन्शियस नर्वस सिस्टम, जिसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी कि अपने आप चलने वाली स्वयंचलित नर्वस सिस्टम ऐसा कहते हैं, ये दो तरह की होती है। एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि शरीर को युद्ध स्थिति में लाने वाली नर्वस सिस्टम, और दूसरी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि शरीर को शांतता स्थिति में लाने वाली जो कुछ सिस्टम होती है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होती है। तो ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होती है उसका सबसे इम्पोर्टेंट केमिकल ये एड्रेनालिन या इपिनेफ्रिन ऐसा है। उसके साथ साथ और एक केमिकल होता है जिसे नॉरएपिनेफ्रिन भी कहते हैं। तो ये दो केमिकल्स, जब भी कोई खतरा महसूस होता है, अपने ब्रेन का एक पार्ट हमेशा ये गेस करता रहता है कि कोई भी खतरा है क्या। ये खतरा बाहर हो सकता है या इमेजिनरी भी हो सकता है, मन में आया हुआ विचार भी खतरा हो सकता है, शरीर में पैदा होने वाली कोई भी संवेदना, जैसे कि दिल की धड़कन बढ़ी है तो खतरा है, हार्ट अटैक आने वाला है, ऐसा ब्रेन समझ सकता है। और जब ऐसा होता है तो अनकॉन्शियसली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होती है और वो खतरे से बाहर निकालने के लिए शरीर में बहुत बदलाव करती है। तो उस समय ये एड्रेनालिन केमिकल ब्रेन में भी पैदा होता है और अपने शरीर में 8-10 बदलाव करता है। ये सारे बदलाव सर्वाइवल के लिए होते हैं, और सर्वाइवल के दो रास्ते हो सकते हैं। एक तो भाग जाना यानी कि फ्लाइट, और दूसरा लड़ना यानी कि फाइट। तो लड़ने के लिए या भाग जाने के लिए शरीर में अधिक ऊर्जा आवश्यक होती है, और वो ऊर्जा पैदा करने के लिए अधिक ऑक्सीजन लगता है। तो जब भी एड्रेनालिन सीक्रेट होता है तो तुरंत सांस की गति बढ़ती है और अधिक ऑक्सीजन लिया जाता है। वो ऑक्सीजन शुगर से केमिकल रिएक्शन करके ऊर्जा पैदा करता है, तो शुगर भी अधिक होनी चाहिए, इसीलिए ब्लड में शुगर लेवल भी बढ़ती है। शुगर अपने पेट में स्टोर होती है लीवर में। जब भी एड्रेनालिन सीक्रेट होता है तो लीवर की शुगर खून में आती है, ऑक्सीजन और शुगर का केमिकल रिएक्शन होकर एनर्जी क्रिएट होती है। तो ये ऑक्सीजन और शुगर वेरी फास्ट, जल्दी से हाथ पांव तक जानी चाहिए, उसके लिए ही दिल की धड़कन बढ़ती है। अब ये जो खून ये इंटेस्टाइन तक जाना ज़्यादा आवश्यक नहीं है, क्योंकि इस समय डाइजेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इस समय भाग जाना इंपॉर्टेंट है या लड़ाई करना इंपॉर्टेंट है। तो इसके कारण वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, पेट की तरफ जाने वाला खून कम होता है और वो हाथ पांव की ओर अधिक जाता है। हाथ पांव लड़ाई करने के लिए या भाग जाने के लिए स्टर्डी होते हैं, तो हाथ पांव के जो मसल्स है वो स्टर्डी होते हैं, मांसपेशियां स्टर्डी होती है, उसमें टोन बढ़ता है, वो और टेंस हो जाती है। तो एड्रेनालिन के कारण ब्रेन में भी कोई चेंजेस होते हैं, यानी कि माइंड में डर पैदा होता है या गुस्सा पैदा होता है। अगर भाग जाना है तो डर, और लड़ाई करना है तो गुस्सा। तो ये जो फीलिंग्स अपने मन में होते हैं वो ये एड्रेनालिन के कारण ही होते हैं। और जब भी गुस्सा है या डर है, अपना ब्रेन अधिक एक्टिव रहता है, अधिक सक्रिय रहता है,
और इसीलिए ये हार्मोन एक्सीलेटर जैसा काम करता है। तो जब ब्रेन में ये एड्रेनलिन होता है, ब्रेन में जो सिग्नल्स बहते हैं वो फास्ट होते हैं और तुरंत एक्शन ली जाती है। और इसी के कारण डर से या गुस्से से इम्पल्सिव बिहेवियर भी हो सकता है, क्योंकि उस समय सोचने के लिए समय ही नहीं है। जो कुछ करना है वेरी फास्ट करना है। और ये जो कुछ होता है एड्रेनलिन के कारण, वो इमरजेंसी सिचुएशन में बहुत ही लाभकारक है। इमरजेंसी में ये सर्वाइवल के लिए खतरा है, उससे बचने के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये केमिकल के कारण ही हमारे पुरखों ने जानवरों से लड़ाई की, वो वहाँ से भाग निकले, वो जिंदा रह गए। इसलिए इमरजेंसी सिचुएशन में ये केमिकल बहुत ही आवश्यक है। आज के युग में भी अगर आप रास्ता क्रॉस करते हो और एक कार रॉन्ग वे से आती है ऐसा आपको दिखता है, तो आप तुरंत छलांग लगाते हो, वो इस केमिकल के कारण ही हो सकता है। तो उस वक्त ये छलांग लगाने के लिए भी ये एड्रेनलिन केमिकल बहुत ही आवश्यक है। ये एड्रेनलिन इमरजेंसी सिचुएशन में बहुत ही आवश्यक है, लेकिन हर रोज हर समय इमरजेंसी सिचुएशन नहीं होती। फिर भी अपने मन में डर के, गुस्से के विचार आते रहते हैं और वो विचार के कारण फिर से ये एड्रेनलिन और उसके साथ और एक केमिकल जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं वो सीक्रेट होता रहता है। तो जब जब मन में कोई भी गुस्से का विचार आया, डर का विचार आया, तो ये केमिकल ब्रेन में सीक्रेट होता है और वो शरीर में भी आता है और उसके कारण ही शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं जो हमने देखे। लेकिन ये बदलाव अगर हमेशा रह गए तो बहुत प्रॉब्लम शुरू होते हैं। ब्लड शुगर अगर हमेशा बढ़ी हुई रही तो डायबिटीज़ हो सकता है। हार्ट का रेट हमेशा ज़्यादा रह गया तो हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है। अगर सारे मांसपेशियाँ हमेशा इसे स्टर्डी और टेंस रही तो थकान आ सकती है, पूरी शरीर में वेदना होती है, पीड़ा होती है। अगर डाइजेस्टिव ट्रैक की तरफ आवश्यक इतना खून ही नहीं गया तो डाइजेशन की बीमारियां शुरू होती है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी कि इंटेस्टाइन का स्पैज़म आना, ये शुरू होता है। तो ये सारी नौबतें, ये सारे प्रॉब्लम जो होते हैं वो अकाल में एड्रेनलिन के सिक्रेशन से होते हैं। वो कम करने के लिए हमें अपने मन में आ रहे ये गुस्से के या डर के विचारों के बारे में सचेत रहना चाहिए। अगर हम सचेत नहीं रहे तो अनकॉन्शियसली भी ये जो युद्ध स्थिति है वो शरीर में हमेशा के लिए रह जाती है। और जैसे युद्ध स्थिति कोई प्रदेश के लिए हमेशा अगर रह गई तो उसकी ग्रोथ नहीं होती, वैसे ही अगर अपने शरीर मन की युद्ध स्थिति हमेशा रहती है, अधिक काल तक अनावश्यक रहती है, तो जैसे ये सारे प्रॉब्लम होते हैं, वैसे ही थकान होती है, बर्नआउट सिचुएशन यानी कि कोई एनर्जी नहीं रहती, उत्साह नहीं रहता, ये सारे जो प्रॉब्लम होते हैं वो एड्रेनलिन की अनावश्यक सिक्रेशन के कारण, सिंपैथेटिक सिस्टम के अनावश्यक एक्टिविटी के कारण होते हैं। और अब ये अनावश्यक एक्टिविटी अगर हमें कम करनी है तो अपने मन में आने वाले भाव हमें मालूम होने चाहिए। गुस्सा तो आएगा, लेकिन जब ये गुस्सा आता है और मुझे वो महसूस होता है कि मन में गुस्सा है, तो उस समय गुस्से में कोई बर्ताव करने के बजाय अगर मैंने उस गुस्से के क्षण में मेरे शरीर के ओर देखा, शरीर पर ध्यान दिया और वो गुस्से के कारण जो कुछ शरीर में बदलाव हो रहा है उसका स्वीकार किया, तो फिर से एड्रेनलिन जो सीक्रेट रहता है, क्योंकि जब भी गुस्सा होता है तो शरीर में बदलाव होते हैं और शरीर में बदलाव होते हैं तो फिर से खतरा अपने ब्रेन को महसूस होता है और वो फिर से रिएक्ट करता रहता है और एक विशियस साइकिल, दुष्ट चक्र चलते रहता है। और उसके कारण ही गुस्सा बढ़ता है या डर भी बढ़ता है, चिंता बढ़ती है। ये दुष्ट चक्र कट करने के लिए, ये विशियस साइकिल ब्रेक करने के लिए अब मुझे ज़्यादा सचेत, माइंडफुल रहना होगा। और जब भी गुस्सा आता है तो तुरंत कोई एक्टिविटी न करके उस क्षण तक शरीर पर ध्यान देकर जो कुछ शरीर में हो रहा है उसका जब मैं स्वीकार करता हूँ,
तो ये जो रिएक्शनरी पैटर्न और उसके कारण जो एड्रीनलिन फिर से सिक्रेट होता रहता है, एड्रीनलिन के साथ जो कॉर्टिसोल, ये भी ऐसा ही एक हार्मोन है, वो भी सिक्रेट होता रहता है, वो मैं कम कर सकता हूँ। और उसके कारण गुस्सा, चिंता, डर ये भी कम हो जाता है, उनका कालावधि कम हो जाता है, उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। इसीलिए अपने मन में जो कुछ अपने आप हो रहा है, जो कुछ विचार आ रहे हैं, जो कुछ भावना पैदा हो रही है, उसके बारे में सचेत रहने का अभ्यास करते रहना चाहिए। तो ही एड्रेनलिन सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में ही हम पैदा करेंगे, नहीं तो सुबह हम छलांग लगाते हैं लेकिन दिन भर वही विचार मन में आते रहते हैं, आज सुबह तो मेरी मौत ही होने वाली थी। और ये जो विचार बार बार आती है वो अब अनावश्यक सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करती है, मुझे युद्ध स्थिति में रखती है और एड्रेनलिन सीक्रेट होता है, और ऐसा एड्रेनलिन ही मेरा स्ट्रेस बढ़ाता है। इसीलिए एड्रेनलिन के बारे में जानकारी लेकर अपने मन में आने वाले भाव और विचार के प्रति सचेत होने के लिए हमें प्रेरित होना चाहिए। धन्यवाद।